नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी लोगों का अवतरण क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लास्ट क्लास में एक जनजाति हमारी कंप्लीट कर चुके थे, मीणा जनजाति। अब हम उसके आगे चलते हैं। हमारी सेकंड जनजाति है वो है भील। वो है भील। देखिए जो भील है उनका जो उल्लेख है हमारे पुराणों में भी है, जैसे कि रामायण, महाभारत और साहित्यों में भी। ठीक है दोस्तों, देखिए रामायण में जैसा कि सभी जानते होंगे, रामायण में जो सबरी थी, जो माता सबरी थी वो एक भीलनी थी। और जो केवट थे जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के पैर धुलाए थे नाव में बैठने से पहले, वो भी क्या थे? एक भील थे। अगर महाभारत की बात आती है तो महाभारत में सभी जानते होंगे कि एकलव्य का नाम आता है। महाभारत में एकलव्य का नाम आता है, वो भी एक भील थे। और साहित्यों में इन्हें निषाद या पुलिंद बताया गया है। इन्हें क्या बताया गया है? निषाद या पुलिंद बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें जो इनके रहने का स्थान होता है, उसे भौमट बोला जाता है। भौमट क्या होता है? इनके रहने का स्थान। देखिए दोस्तों, जो भील शब्द है वो द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना है। किससे बना है? भील शब्द से। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो भील शब्द है वो किस शब्द से बना है? द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना है। और भील का अर्थ होता है तीर कमान। ठीक है दोस्तों, तीर कमान। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। एक राजस्थान के इतिहासकार आते हैं टोड, कर्नल जेम्स टोड। टोड ने इन्हें वन पुत्र कहा। ठीक है, भीलों की बात आती है तो भीलों के रहने के स्थान को कहते हैं भौमट। भील किस शब्द से बना हुआ है? द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना हुआ है। और टोड ने इन्हें क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक भील कहां पाए जाते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहां? उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब भीलों के बारे में हम महत्वपूर्ण शब्दावली बताएंगे, जिसके बारे में अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भीलों की कुछ शब्दावलियां हैं जिनके बारे में अधिकतर पूछा भी जाता है। अब देखिए कि जो भीलों पे जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो फायरे का उद्घोष करते हैं। क्या करते हैं? फायरे कब करते हैं? मुसीबत आने पर। जब इन पर भीलों पर जब भी कोई मुसीबत आती है तो ये फायरे बोलते हैं। ठीक है, जो भराड़ी है, भराड़ी इनकी क्या है? भराड़ी इनकी कुल देवी है। भराड़ी इनकी देवी है। और जो इनकी पथरक्षक देवी को क्या कहते हैं? पथवारी। ठीक है दोस्तों, ऐसा करते हैं, हम पहले इन सभी को लिख लेते हैं और फिर एक एक को एक्सप्लेन करेंगे साथ में। ठीक है, चिमाता, दजिया, खोयतू, कच्छाबू, अटक, फायरे, भराड़ी, पथरक्षक, चिमाता, दजिया, खोयतू, कच्छाबू, अटक, टापरा, कू। ठीक है दोस्तों, टापरा, कू, पाल,
पालवी, गमेती। ठीक है, अब देखिए इनको हम एक एक साथ पढ़ेंगे। बीच में एक शब्द रह गया दोस्तों, फला। देखिए जो ये यहां से यहां तक है, हम इसको एक साथ समझेंगे। ठीक है, चिमाता और दजिया इनमें एक खेती का प्रकार है। खेती का प्रकार है, देखिए ये एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी का जो ऊपरी स्थान होता है, इस पे जो खेती होती है उसे बोलते हैं चिमाता, और जो पहाड़ी के मैदानी इलाके में खेती होती है उसे बोलते हैं दजिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। खोयतू, जो खोयतू होती है वो होती है लंगोटी। लंगोटी। कच्छाबू होता है घाघरा। अटक होती है गोत्र। टापरा, कू, पाल, फला, पालवी। सॉरी दोस्तों, कू, टापरा, कू, फला, पाल और पालवी। ये एक सीक्वेंस है जिसको हम अभी समझेंगे। ठीक है, देखिए जो भीलों का घर होते हैं, अगर भीलों का एक घर है तो उसे बोला जाता है टापरा। उसे क्या बोला जाता है? टापरा। जब एक से ज्यादा घर होते हैं, अगर एक से ज्यादा घर होते हैं उसे बोला जाता है कू। और जब कोई खूब सारे घर मिलकर एक मोहल्ले का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? एक मोहल्ले का निर्माण करते हैं, उसे बोला जाता है फला। ठीक है, पाल बोला जाता है जब खूब सारे फला मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं, उसे बोला जाता है पाल। और जो उस पाल का मुखिया होता है, जो उस पाल का मुखिया होता है उसे बोला जाता है पालवी। और जो सभी गांवों का मुखिया होता है, जो सभी गांवों का मुखिया होता है उसे क्या बोला जाता है? गमेती। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। भील जो है महुआ को अपना पवित्र वृक्ष मानते हैं। किसको अपना पवित्र वृक्ष मानते हैं? महुआ को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें जो देपाड़ा होता है, इसमें जो देपाड़ा होता है वो होती है तंग धोती। देखिए दोस्तों, ये जो सारी शब्दावली है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई है और अधिकतर पूछा जाता है फायरे फायरे, भराड़ी, चीमाता और दजिया खेती के प्रकार पूछे जाते हैं। इनमें कच्छाबू किसे बोलते हैं, खोयतू किसे बोलते हैं। तो हमें भीलों के बारे में इन शब्दावली की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। जो टोटम होते हैं, ये अपना देवता किसे मानते हैं? टोटम को। जो इनके कुल देवता हैं, क्या है? कुल देवता। ठीक है, टोटम क्या है? इनके कुल देवता हैं। अब इनमें पाखरिया होती है एक, पाखरिया। ठीक है, एक होता है मेलनी, एक होता है आटा साटा। ठीक है, पाखरिया वो होता है जो किसी दुश्मन के घोड़े को मारकर, किसी दुश्मन को हराकर उसके घोड़े को मारकर जो जीत के आता है उसे पाखरिया बोला जाता है। और उसकी भील समाज में बहुत ज्यादा इज्जत होती है। इसकी क्या होती है? बहुत ज्यादा इज्जत होती है भील समाज में। ठीक है दोस्तों, मेलनी। मेलनी का मतलब होता है जब किसी भील के यहाँ पे शादी होती है तो खूब सारे भील इकट्ठा होके उसके वहाँ पे कई अनाज या गेहूं जो भी होता है, अनाज, ज्वार, बाजरा जो भी होता है, उसके यहाँ पे क्या करते हैं? दे के आते हैं और उसका क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? मेलनी बोला जाता है। और जो आटा साटा होता है,
आटा साटा में क्या होता है कि वर पक्ष या वधु पक्ष वाले, लड़का लड़की वाले क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पे लड़की है तो हम उसे आपको दे रहे हैं, उसके अपने आपके लड़के के साथ विवाह कर रहे हैं, तो आप भी हमें लड़की बताइए या आपकी लड़की के साथ हमारा क्या करिए, लड़के का विवाह कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आटा साटा, ये अधिकतर जातियों में जो चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इनमें दो तरीके के विवाह होते हैं, इनमें दो तरीके के विवाह होते हैं। एक तो होता है परिवीक्षा विवाह, परिवीक्षा विवाह। ठीक है दोस्तों, परिवीक्षा विवाह। और दूसरा होता है इनमें भंगोरिया, भंगोरिया। ठीक है, ये भंगोरिया कोई विवाह नहीं है, इसके अंदर ये एक प्रकार का क्या है, उत्सव है, प्रोग्राम है, जिसके अंदर क्या करता है, जीवन साथी चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, और परिवीक्षा विवाह में क्या होता है, जो लड़का होता है वो लड़की के घर पे रहता है, लड़का जो होता है वो लड़की के घर पे रहता है, और अगर लड़का उन्हें लड़की वालों को पसंद आ जाता है तो वो क्या कर देते हैं, अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर देते हैं, तो वो होता है परिवीक्षा विवाह। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोन, ठीक है, रोन ने भीलों को क्या बताया है, रोन ने भीलों को बताया है कि जो मारवाड़ है, रोन ने क्या बताया है, जो मारवाड़ है, भीलों का जो मूल स्थान है, जो भीलों का मूल स्थान है वो किसे बताया है, मारवाड़। ठीक है दोस्तों, भीलों का मूल स्थान किसे बताया है, मारवाड़ को। ठीक है, जो डीएन मजूमदार है, डीएन मजूमदार ने क्या कहा है कि ये किस जाति से संबंधित है, निग्रोटा प्रजाति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये क्या रखते हैं, निग्रोटा प्रजाति से संबंध रखते हैं। ठीक है, और जीएस थॉमसन ने, जो जीएस थॉमसन है, उन्होंने क्या करी है, भीली व्याकरण लिखी, उन्होंने क्या करी है, भीली व्याकरण लिखी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम देखेंगे। भीलों के अंदर कुछ नृत्य होते हैं जो बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो देखिए इनके नृत्यों की भी चर्चा हम यहीं पे करते हैं। इनमें कई प्रकार के नृत्य होते हैं। फर्स्ट है युद्ध नृत्य, दूसरा है शिकारी नृत्य, तीसरा है गौरी या राई नृत्य। गौरी या राई नृत्य ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और हर बार इसका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य, हाथी मन्ना नृत्य। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक एक नृत्य को हम करते हैं। इनमें विवाह के समय भी कुछ नृत्य होते हैं, इनमें विवाह के समय भी कुछ नृत्य होते हैं। जो विवाह के समय होता है, जो विवाह के समय नृत्य होता है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है इनमें धार्मिक नृत्य। ठीक है, एक एक नृत्य को हम अब देखते हैं। देखिए जैसा कि युद्ध नाम से ही पता चल रहा है, युद्ध, तो इसको क्या किया सरकार ने, बंद करवा दिया। युद्ध में क्या होता है, घायल हो जाते हैं भील, तो इस वजह से इनको क्या करवाया, बंद करवा दिया गया। जो शिकारी नृत्य होता है, ठीक है, शिकार करने से यानी शिकार से रिलेटेड जो नृत्य होता है उसे बोला जाता है शिकारी नृत्य। द्विचक्री के अंदर क्या होता है कि दो चक्कर बना लिए जाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, डांस किया जाता है। उसके अंदर क्या किया जाता है, डांस किया जाता है। इनमें एक नृत्य और आता है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य, देखिए नेजा नृत्य के अंदर क्या होता है कि एक लकड़ी का पिलर गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर नारियल रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है, नारियल रख दिया जाता है। उस नारियल के, उस लकड़ी के, उसके चारों तरफ क्या होता है, गोला होता है, जिसमें क्या करती है,
जिसमें क्या करती है महिलाएं, जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती है, जो महिला होती है वो क्या करती है, एक कोड़ा लेके इस नारियल की रक्षा करती है। तो उसके अंदर क्या होता है, कोई भी भील आता है, कोई भी भील पुरुष आता है और वो क्या करता है, उस नारियल को उतारने की कोशिश करता है। जो भी भील पुरुष इस नारियल को उतार लेता है वो अपनी मनपसंद लड़की से जो इस मेले के अंदर होती है उससे क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। ठीक है दोस्तों, देखिए द्विचक्री नृत्य हो गया हमारा। हाथी मन्ना, हाथी मन्ना हाथी के ऊपर बैठकर, हाथी के ऊपर बैठकर, ठीक है। गौरी और राई नृत्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। जो गौरी नृत्य है, गौरी किससे संबंधित है, भगवान शंकर से संबंधित है। जो ये संबंधित है, किससे संबंधित है, भगवान शिव से, भगवान शिव या शंकर। देखिए जैसा कि सबको पता है जो भगवान शिव थे, वो भगवान शिव है जो वो क्या है, बहुत ही भोले भंडारी है, भोले भंडारी नाम है उनका। तो वो क्या करते हैं, किसी को भी क्या दे देते, वरदान दे देते। तो ऐसे ही एक राक्षस जाति में एक असुर हुए, उसका नाम था भस्मासुर। ठीक है दोस्तों, तो भस्मासुर को क्या इन्होंने क्या वरदान दिया कि तुम किसी के भी हाथ के ऊपर क्या करोगे, किसी के भी सिर के ऊपर क्या करोगे, हाथ फेरोगे तो वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने काफी तपस्या की और शिव से वरदान लिया कि मैं किसी के भी ऊपर अपना हाथ फेरूं तो वो क्या हो जाए, भस्म हो जाए। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या होता है, जो भगवान विष्णु होते हैं मोहिनी रूप धारण करते हैं और जो भस्मासुर होता है उसके साथ क्या करते हैं, शर्त रखते हैं कि मुझे नृत्य में हराओ। ठीक है, तो जो नृत्य करते करते क्या होता है कि भस्मासुर अपने सिर के ऊपर स्वयं ही हाथ फेर लेता है स्टेप के अंदर, तो वो भस्मासुर वहीं पे भस्म हो जाता है। ठीक है, तो उसकी याद में कुछ ना कुछ नृत्य तो जरूर किया जाता है, तो उसे ही बोला जाता है गौरी नृत्य। उसे ही क्या बोला जाता है, गौरी नृत्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो गौरी नृत्य होता है वो रक्षाबंधन के अगले दिन से, रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिनों के लिए चलता है। रक्षाबंधन के दिन से 40 दिनों तक चलता है, लगभग 1.25 महीने तक ये नृत्य चलता है। और उसके साथ ही क्या किया जाता है, इसमें कई भूमिका निभाने वाले होते हैं जो भगवान शिव की भूमिका निभाते हैं। जो भगवान शिव की भूमिका निभाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, पूरिया बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो भगवान शिव का जो रोल करते हैं उसे क्या बोला जाता है, पूरिया बोला जाता है। ठीक है, अब इससे संबंधित देखिए कुटकुटिया, झामपटिया, ठीक है, कुटकुटिया, झामपटिया, झामपटिया। ठीक है, देखिए कुटकुटिया और झामपटिया क्या है। देखिए जो कुटकुटिया है, जो भगवान शिव का सूत्रधार होता है, जो भगवान का सूत्रधार होता है उसे बोला जाता है कुटकुटिया। झामपटिया बोला जाता है जो कविता बोलता है, जो क्या करता है, कविता बोलने वाला। ठीक है, कुटकुटिया हो गया सूत्रधार, झामपटिया हो गया कविता बोलने वाला। और एक और होता है इसमें खटखटिया। खटखटिया, जो खटखटिया होता है वो क्या करता है, इस झामपटिया के द्वारा बोली गई कविता को क्या करता है, दोहराता है। जो कविता दोहराता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आया होगा। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है गौरी नृत्य से रिलेटेड कि ये किसके उपलक्ष्य में होता है, ये भस्मासुर की याद में होता है। इसमें जो शिव भगवान का जो रोल करता है उसे क्या बोला जाता है, पूरिया बोला जाता है। और जो इसमें सूत्रधार होता है उसे क्या बोला जाता है, कुटकुटिया, झामपटिया और खटखटिया, कविता बोलने वाला और कविता दोहराने वाला। ठीक है, जो विवाह के समय नृत्य होता है उसे क्या बोला जाता है, पालीनोच नृत्य। क्या बोला जाता है, पालीनोच नृत्य। ठीक है दोस्तों, और जो धार्मिक नृत्य है इनका, जो धार्मिक नृत्य है इनका वो है साध नृत्य। क्या है, साध नृत्य। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारी भीलों से रिलेटेड जो भी जानकारियां थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। भीलों के बारे में और जानकारियां भी आती है। देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम एक बार नोट कर लेते हैं।
माणिक्यलाल। माणिक्यलाल का नाम आता है, माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान। जब भीलों की बात आती है तो माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान का नाम आता है। देखिए दोस्तों, जो ये आदिम जाति शोध संस्थान है ये कहाँ पे है? ये है उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है? उदयपुर में। ये क्या है? भीलों की, जो भीलों की संस्कृति है, जो भीलों की संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया? एक आदिम जाति शोध संस्थान का उद्घाटन किया। तो उसमें क्या कहा जाता है कि जो भीलों का संस्कृति है उसके बारे में ये बताती है हमें। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है? उदयपुर में। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब यहीं पे एक आता है नाम मेवाड़ का गांधी। क्या आता है? मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ का गांधी। ठीक है दोस्तों, देखिए मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। किसको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। ठीक है दोस्तों, जो मोतीलाल तेजावत है वो किससे रिलेटेड है? वो मोतीलाल तेजावत है वो एक ही आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? एक ही आंदोलन। देखिए दोस्तों, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आंदोलन आएंगे, आंदोलन के अंदर एक आंदोलन आएगा, एक ही आंदोलन जो किससे संबंधित है? भीलों से। तो इस एक ही आंदोलन के समय क्या हुआ था? 1200 भीलों क्या गए थे? नीमड़ा कांड के अंदर मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी भील जाति यहाँ पे क्या होती है? कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी और आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।